Today, I will discuss NCRT books, chapter first, political science. क्लियर। फर्स्ट चैप्टर का जो नेम है वो है पावर शेयरिंग। आज हम डिस्कस करेंगे पावर शेयरिंग, इस सत्ता का बंटवारा क्या होता है इसके बारे में। क्लियर। तो इन ए डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में ऑल पावर्स, जो सभी शक्तियां हैं, डोंट रेस्ट विथ एनी वन ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब इसका मतलब होता है जो लोकतंत्र है, हमारा डेमोक्रेसी है, उसमें जो ऑल पावर्स होती हैं वो सरकार के किसी एक अंग के पास नहीं होती, किसी एक ऑर्गन्स के पास नहीं होती। पावर शेयर होती है, शेयरिंग ऑफ द पावर, पावर जो है शक्तियों का बंटवारा होता है अमोंग के बीच में होता है। लेजिस्लेचर जो हमारी विधायिका है, और एग्जीक्यूटिव जो कार्यपालिका है, जुडिशरी जो न्यायपालिका है, इन तीनों के बीच में जो है शक्तियों का बंटवारा होता है। क्लियर। अब नेक्स्ट देखेंगे बेल्जियम। बेल्जियम में समझेंगे कि बेल्जियम पहला पॉइंट आता है कि जो पावर शेयरिंग को समझाने के लिए यहाँ पे टू कंट्रीज़ को लेकर डिस्कस किया गया है। पहला है बेल्जियम और सेकंड होगा आपके श्रीलंका। तो हम बेल्जियम के बारे में समझेंगे कि आखिर जो बेल्जियम है उसकी क्या प्रोग्रेस है, क्या इसकी सिचुएशन है, वो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है कि बेल्जियम जो है वो एज ए स्मॉल कंट्री इन यूरोप, यूरोप का एक छोटा सा देश है, एंड पॉपुलेशन ऑफ ए लिटिल ओवर 1 करोड़। उसकी जो पॉपुलेशन है वो 1 करोड़ से कुछ अधिक है। क्लियर। अब हम बात करेंगे एथनिक कंपोजिशन की, जाति रचना की। जो डच स्पीकिंग है, वो डच भाषा को बोलने वाले लोग हैं, वो बेल्जियम में जो है 59% लोग हैं। फ्रेंच स्पीकिंग, फ्रेंच भाषा को जो बोलने वाले लोग हैं वो 40% हैं। जर्मन स्पीकिंग, जर्मन भाषा को बोलने वाले जो हैं 1% हैं। अब हम बात करते हैं इसके आगे। डच स्पीकर्स कॉन्स्टिट्यूट मेजॉरिटी इन ए कंट्री। जो डच भाषी जो देश में हैं, जो डच भाषा बोलने वाले हैं, आप जानते हैं वो मेजॉरिटी में है, बहुसंख्यक है। बट लेकिन जो माइनॉरिटी बट ए माइनॉरिटी इन इट्स कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स। लेकिन जो इसकी राजधानी है वो ब्रुसेल्स में है, और ब्रुसेल्स जो एरिया है वो माइनॉरिटी में है। मतलब यहाँ पे जो है जनसंख्या जो है वो कैसी है, कम है। क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं कि क्या होता है। अब समझते हैं श्रीलंका के बारे में कि श्रीलंका की जो है स्थिति कैसी है। श्रीलंका जो है एन आइलैंड नेशन है, एक द्वीपीय राष्ट्र है, जो पानी जो वाटर है पानी से घिरा हुआ है चारों ओर से, उसको हम द्वीप आइलैंड बोलते हैं। हैविंग पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 2 करोड़। इसकी जो जनसंख्या है, जो आबादी है, 2 करोड़ के आसपास है लगभग। अब इसमें भी हम देखते हैं कि सोशल ग्रुप्स क्या हैं, इसमें कौन सी भाषाएं बोलने वाले लोग हैं, कितने परसेंट लोग हैं। तो सिंगली भाषा को जो बोलने वाले लोग हैं वो 74% हैं। तमिल भाषा जो तमिल स्पीकिंग है उसको बोलने वाले जो हैं वो 18% हैं। तो अदर लैंग्वेज में आते हैं आपके 8% लोग, जिसमें आपके बुद्धिस्ट कह लो एंड क्रिश्चियन आ जाते हैं इसमें, है ना, ये बोलने वाले लोग हैं। अब हम बात करेंगे तमिलनाडु की। जो तमिल स्पीकर्स हैं, स्पीकिंग करने वाले लोग हैं, ये इनका क्या है रोल है, ये कहाँ से आए श्रीलंका में। फर्स्ट बात है कि जो श्रीलंका जो तमिल लोग हैं वो तमिल के कुछ लोग भाषी हैं, वो तमिल के ही मूल निवासी। कैसे, तमिल नेटिव्स ऑफ द कंट्री, तमिल के जो है मूल निवासी हैं। और वहाँ पे इंडियन तमिल्स भी हैं, जो फोर फादर्स कैन फ्रॉम इंडियाज एज प्लांटेशन वर्कर्स।
उनके जो हमारे जो इंडिया के जो तमिल भाषी लोग जो श्रीलंका में जो जाके बस गए हैं, वो उनके पूर्वज गए थे। पूर्वज जो है उनके श्रीलंका में जो बगान में श्रमिक के रूप में गए थे वहाँ पे, है ना, श्रमिक के रूप में जो है भारत से आए थे वहाँ। क्लियर? आप नेक्स्ट पॉइंट समझेंगे। सम कॉन्सेप्ट, कुछ अवधारणा है, जैसे बताया गया है कि एथनिक्स क्या होता है, फिर माइनॉरिटीज़म क्या है, बहुसंख्यवाद क्या है, इसके बारे में बताया गया है, फिर सिविल वॉर क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस किया गया है। ये आपके कॉन्सेप्ट हैं कुछ, ठीक है, आप इन्हें नोटिस कर सकते हो, देख सकते हो, लिख सकते हो। अब हम बात करेंगे श्रीलंका में मेजोरिटलिज्म इन श्रीलंका में जो बहुसंख्यवाद है उसकी बात करेंगे कि श्रीलंका में सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो कौन से स्पीकिंग वालों की है। फर्स्ट पॉइंट आता है कि इलेक्टेड गवर्नमेंट अडॉप्टेड मेजोरिटेरियन मेजर्स टू एस्टेब्लिश सिंगाला सुप्रीमेसी। जो निर्वाचित सरकार ने जो है सिंगली बच्चों से स्थापित करने के लिए बहुसंख्यकवादी उपाय अपनाए। एन एक्ट ऑफ 1956 रिकॉग्नाइज सिंगाला एज ए ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। बताते हैं कि 1956 के एक अधिनियम ने सिंगली को एकमात्र आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता प्रदान कर दी थी। फेवरेबल पॉलिसीज फॉर सिंगाला एप्लीकेंट्स इन जॉब्स एंड एजुकेशन। नौकरियों और शिक्षा में जो सिंगली जो आवेदकों के लिए अनुकूल नीतियाँ बनाई गई हैं उसमें। इसका मतलब है कि जो सिंगली जो लैंग्वेज बोलेंगे श्रीलंका के लोग, उनको उनके लिए पॉलिसी बना दी कि उनके लिए पॉलिसी जो है उनके पक्ष में है। जो अदर लैंग्वेज बोलेंगे उनके लिए जो पॉलिसी बनाई जाएंगे उनके वो पक्ष में नहीं होगी। क्लियर? स्टेट्स एफर्ट्स टू प्रोटेक्ट एंड फोस्टर बुद्धिज्म ओनली। राज्य के प्रयास केवल बौद्ध धर्म की रक्षा और संवर्धन के लिए हैं। बता दें कि जो राज्य है, स्टेट है, वो जो है बौद्ध धर्म को जो है काफ़ी बढ़ावा दे रहा है ना, और प्रोटेक्ट कर रहा है उसको, ठीक, सुरक्षा प्रदान कर रहा है केवल। तो बौद्ध धर्म की ज़्यादा वहाँ पे वैल्यू दी जा रही है इसमें। क्लियर? अब हम बात करेंगे सिविल वॉर्स की कि गृह युद्ध क्या होता है। तमिल्स लॉन्च पार्टीज एंड स्ट्रगल्स फॉर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। तमिलों ने तमिल को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता प्रदान करने के लिए पार्टियां और संघर्ष शुरू कर दिए। आप जानते हैं कि श्रीलंका में जो है सिंगाला लैंग्वेज की बच्चे था वो मेजॉरिटी में थी, और आपके जो तमिल जो लैंग्वेज है वो माइनॉरिटी में थी। अब तमिल वाले क्या कर रहे हैं, तमिल वाले अपनी पार्टी बना रहे हैं, पार्टी बना के स्ट्रगल कर रहे हैं कि हमारी जो लैंग्वेज है, तमिल लैंग्वेज है, इसको भी जो है ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए। क्लियर? दे डिमांडेड रीजनल ऑटोनॉमी इक्वली इन अपॉर्चुनिटी इन जॉब्स एंड एजुकेशन। उन्होंने और डिमांड रखी, क्या डिमांड रखी कि उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय स्वायत्तता, नौकरियों और शिक्षा में अवसर में समानता की मांग की ना, कि जो नौकरियां हैं, जॉब्स हैं, और जो एजुकेशन है उसमें जो अपॉर्चुनिटी है हमको भी इक्वल दी जाए, जैसे आप सिंगाला को लैंग्वेज भाषाओं को दे रहे हैं। नेक्स्ट, डिमांडिंग एन इंडिपेंडेंट तमिल इस्लाम। इस्लाम का मतलब होता है, इलम का मतलब होता है स्टेट इन नॉर्थर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री। देश का जो कंट्री है, देश के उत्तर में या पूर्व हिस्सों में एक स्वतंत्र तमिल राज्य की मांग करती है। तमिल भाषी लोगों ने कहा कि श्रीलंका के जो हमारा जो श्रीलंका के जो नॉर्थर्न पार्ट है या फिर ईस्टर्न पार्ट है कंट्री का, उसमें हमें एक स्टेट की मांग की उन्होंने कि हमें एक स्टेट दिया जाए। दिस ऑल कन्फ्लिक्ट सून टर्न इनटू ए सिविल वॉर इन द कंट्री। ये जो सारा संघर्ष चल रहा था, कन्फ्लिक्ट चल रहा था, संघर्ष चल रहा था देश में, जल्दी ही देश में क्या हुआ, ये कि सिविल वॉर में बदल गया, टर्न हो गया।
ठीक है। जब तमिल जो स्पीकिंग वाले लोगों ने डिमांड की कि हमको भी जॉब्स में, है ना, और एजुकेशन में जो है अपॉर्चुनिटी इक्वल दी जाएँ, और डिमांड की कि हमें स्टेट जो कंट्री है उसके या नॉर्थ में या ईस्ट में हमें जो है एक हमें स्टेट दिया जाए, है ना, और जो क्षेत्र जो हमारी उन्होंने जो रीजनल ऑटोनॉमी होती है, क्षेत्रीय स्वायत्ता होती है, उसकी डिमांड की उन्होंने। तो अब एक डिमांड जो है वो उनकी पूरी नहीं की गई। तो अब ये संघर्ष जो चल रहा, स्ट्रगल जो चल रहा था, ये क्या होता है, सिविल वॉर का रूप ले लेता। ट्रिवल सेट बैक टू सोशल कल्चरल इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री। फिर इससे होता क्या है, देश के सामाजिक, सोशल, कल्चरल, सांस्कृतिक, इकोनॉमिक, आर्थिक लाइफ जीवन पर क्या होता है कि भयानक आघात पड़ता है, ट्रैवल सेटबैक। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अकोमोडेशन इन बेल्जियम। बेल्जियम में आवास के बारे में देखते हैं क्या है। बेल्जियम लीडर्स वर्कड आउट विथ इनोवेटेड वे एंड रिकॉग्नाइज द रीजनल डिफरेंस। बेल्जियम के नेताओं ने नवीन तरीके से काम किया और क्षेत्रीय मतभेदों को पहचाना। जो बेल्जियम के जो लीडर थे, नेता थे, उन्होंने क्या है, नए तरीके से काम किया और क्षेत्रीय जो मतभेद थे उनको आइडेंटिफाई किया, पहचाना। नेक्स्ट, नंबर ऑफ द डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स आर केप्ट इक्वल इन सेंट्रल गवर्नमेंट। और केंद्र सरकार में क्या हुआ कि डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या बराबर रखी गई। ये किया गया था बेल्जियम में, क्योंकि डच वाले थे और फ्रेंच वाले थे, इनकी केंद्र सरकार में जो है जो मंत्री और जो मिनिस्टर थे, उनकी जो नंबर्स हैं उनकी क्या इक्वल रखा गया उनको। मैनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट आर गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट। केंद्र सरकार की तरह ही केंद्र सरकार की कई शक्तियां जो राज्य सरकार को दी गई हैं। ठीक है, ये बेल्जियम में होता है। ब्रुसेल्स जो बेल्जियम की कैपिटल है, विथ सेपरेट गवर्नमेंट गेट्स इक्वल रिप्रेजेंटेशन। अलग सरकार वाले ब्रुसेल्स को समान प्रतिनिधित्व मिलता है। क्लियर। कम्युनिटी गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी। समुदाय सरकार एक अलग भाषी समुदाय के लोगों द्वारा चुनी जाती है। ये कम्युनिटी गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। कम्युनिटी गवर्नमेंट हैज द पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशू। समुदाय सरकार के पास सांस्कृतिक, शैक्षणिक और भाषी संबंधी मुद्दों के संबंध में शक्ति होती है। तो आज यहीं पे इसको एंड करते हैं। ये पार्ट 1 होगा। पार्ट जो सेकंड है वो हम कल अपलोड करेंगे। क्लियर।